हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज बात करते हैं कर्ली हेयर्स के बारे में। जो कर्ली हेयर हैं, घुंघराले बाल हैं, इनके बारे में आज हम कुछ बहुत ही रोचक तथ्य जानेंगे। जिन लोगों के बाल स्ट्रेट होते हैं उनके सिर पर अप्रॉक्स 1,20,000 बाल होते हैं। मैंने गिने तो नहीं, बट ये साइंस कहती है। तो 1,20,000 बाल उन लोगों के सिर पर होते हैं जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं, मगर जिनके बाल कर्ली होते हैं उनके सिर पर केवल 1,00,000 बाल होते हैं। यानी कि कर्ली हेयर वाले लोगों के सिर पर कम बाल पाए जाते हैं सीधे बाल वाले लोगों के कंपैरिजन में। तो ये कर्ली बाल क्यों होते हैं हम ये भी जानेंगे, लेकिन कर्ली बाल ज्यादातर मेडिटेरेनियन कंट्री, वेस्टर्न यूरोप और सब सहारा अफ्रीका के लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं और ये एक टाइप का जेनेटिक प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो जो कर्ली हेयर हैं ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। जो कर्ली हेयर है ये एक डोमिनेंट जीन के कारण होता है। यदि किसी बच्चे के पेरेंट्स के कर्ली हेयर हैं तो उस बच्चे के भी कर्ली हेयर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जो हमारे बाल हैं, अगर हम इसकी बात करें तो डिफरेंट टाइप के कर्ल्स हो सकते हैं, स्ट्रेट, वेवी, कर्ली, कॉइली। तो अलग अलग टाइप के कर्ल्स एक ही सर पर मिल सकते हैं। तो कर्ली बाल भी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग शेप के होते हैं और एक ही व्यक्ति के सिर पर ये अलग अलग टाइप के कर्ली हेयर मिल सकते हैं। और जो कर्ली बाल वाले लोग होते हैं उनको कम शैम्पू की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक तो उनके बाल कम होते हैं और उनके सिर में ऑयल बनाने वाला सिबेशियस ग्लैंड भी कम पाया जाता है और उनके हेयर ड्राई रहते हैं। तो ये हेयर कर्ली होते क्यों हैं, इसका रीजन हम अब जानेंगे। तो कर्ली हेयर का रीजन एक तो है जेनेटिक, दूसरा कारण है हेयर के फॉलिकल की पोजीशन। अगर हम बात करें तो हेयर के अंदर जो ब्लैक पार्ट आप सिर के ऊपर देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज शाफ्ट। तो जो शाफ्ट है, जो काले रंग का हिस्सा आपको बाहर दिखाई देता है वो शाफ्ट होता है और जिस जगह से बाल उगता है उसे हेयर फॉलिकल कहा जाता है। और अगर इस हेयर फॉलिकल की पोजीशन थोड़ी सी अंदर की तरफ होगी तो बाल खुद ब खुद मुड़ जाएगा और इस कारण हेयर में कर्ल्स डेवलप होंगे। तो पहला रीजन है जेनेटिक कारण, दूसरा रीजन है पोजीशन ऑफ हेयर फॉलिकल, तीसरा कारण है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केराटिन प्रोटीन। हमारे बाल एक प्रोटीन जिसका नाम है केराटिन उससे बने होते हैं और अगर ये प्रोटीन सही तरीके से बालों में ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो भी बाल मुड़ सकते हैं और कर्ली हो सकते हैं। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि बालों में जो केराटिन प्रोटीन है उस केराटिन प्रोटीन में एक एमिनो एसिड पाया जाता है सिस्टीन, और एक सिस्टीन एमिनो एसिड दूसरे सिस्टीन से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है और ये जो आप SS लिखा हुआ देख रहे हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को शो कर रहा है। यदि इस प्रकार के बॉन्ड हमारे बालों में बन जाएं एमिनो एसिड के बीच में तो इस कारण बाल घूम जाएंगे और कर्ल्स डेवलप होंगे। और जब आप कोई हेयर स्ट्रेटनर यूज करते हो तो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो इन बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, या अगर आप हीट से भी इसको सीधा करने की कोशिश करते हो तो हीट से भी ये बॉन्ड टूट जाते हैं और बाल कुछ समय के लिए सीधे हो जाते हैं। और कर्ली हेयर अप्रॉक्सीमेट 6 इंचेस तक जो है ग्रो करते हैं एक साल में, जबकि स्ट्रेट हेयर इससे कम ग्रो करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।